डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे फिनांथ्रीन का इंट्रोडक्शन और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब फिनांथ्रीन को हम कैसे बना सकते हैं, किन किन मेथड के थ्रू बना सकते हैं। अप्रॉक्स 7 मेथड हैं जिनके थ्रू हम फिनांथ्रीन को बना सकते हैं। तो फिनांथ्रीन का सबसे पहले जो फार्मूला देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में, C14H10, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिनांथ्रीन का इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके। फिनांथ्रीन जो होता है वो 3 बेंजीन रिंग से मिलके बना होता है। 3 बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बना होता है, 1 2 3। ये इसमें देखिए 1 2 3। दो तो लीनियर में अटैच होती हैं और तीसरा जो बेंजीन रिंग होता है वो पहले दो की तुलना में एंगल पे अटैच होती है, इसलिए कहते हैं एंगुलर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर क्यों कहते हैं, एंगुलर की पहले बता दिया क्योंकि ये तीसरी जो बेंजीन रिंग है इन दोनों बेंजीन रिंग की रेस्पेक्ट में एंगल पे। और पॉलीन्यूक्लियर क्योंकि 3 बेंजीन रिंग है। और एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है। हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये CH से मिलके बना होती है, मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज एन एंगुलर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्यों, कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो फिनांथ्रीन होती है वो 3 बेंजीन रिंग से मिलके बनी होती है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करता है। हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना है, देखिए फार्मूला से पता चल रहा होगा। एंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि दो जो स्टार्टिंग के बेंजीन है, या इसमें देख लीजिए ये लीनियर होती हैं, जो तीसरी बेंजीन रिंग है वो अटैच होती है पहले की रेस्पेक्ट में एंगल पे। ये लीनियर है और ये एंगल से, इनके रेस्पेक्ट में एंगल मतलब बनाते हुए अटैच है। ये थी फिनांथ्रीन। दूसरा ये है एंथ्रासीन, इसमें भी 3 बेंजीन रिंग होती हैं लेकिन तीनों क्या होती हैं, लीनियर अटैच होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में आइसोमेरिक हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो फार्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है, C14H10। इसका भी होता है और इसका भी होता है। ये आपस में क्या होता है, आइसोमेरिक होते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, पहले मैंने बता दिया है कि ये 3 बेंजीन रिंग्स के फ्यूजन से बनी होती है। इसके अलावा द नेम फिनांथ्रीन, फिनांथ्रीन फेन, इसको डिवाइड कर लो, यहाँ से कट कर लो। फेन, फेन का मतलब होता है फिनाइल, एंथ्रीन का मतलब होता है एंथ्रासीन। तो ये जो है फिनांथ्रीन किससे मिलकर बना होता है, फिनाइल प्लस एंथ्रासीन। तो द नेम फिनांथ्रीन इज ए कंपोजिट ऑफ फिनाइल एंड एंथ्रासीन। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है फिनांथ्रीन का जो कार्बन स्केलेटन है वो नेचुरली पाया जाता है स्ट्राइड में। ठीक है, स्ट्राइड में फिनांथ्रीन का न्यूक्लियस होता प्रेजेंट होता। द कार्बन स्केलेटन ऑफ फिनांथ्रीन इज प्रेजेंट इन नेचुरल प्रोडक्ट लाइट स्ट्राइड। इसके अलावा फिनांथ्रीन कहाँ पाया जाता है, सिगरेट स्मोक। इट इज आल्सो फाउंड इन सिगरेट स्मोक। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले है आइसोलेशन फ्रॉम कोल तार, मतलब हम कोल तार से फिनांथ्रीन को आइसोलेट कर सकते। कोल तार का एक फ्रैक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन ऑयल या एंथ्रासीन ऑयल, उसमें एंथ्रासीन के साथ फिनांथ्रीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, along with anthracene it occurs in green oil और anthracene oil fraction of कोल तार, मतलब कोल तार का जो फ्रैक्शन होता है क्या, उसका नाम होता है ग्रीन ऑयल या कह सकते हैं एंथ्रासीन। उसमें फिनांथ्रीन प्रेजेंट होता है किसके साथ, एंथ्रासीन के साथ। जब भी हमें आइसोलेट करना होता है तो क्या करते हैं, कोल तार को हम ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से क्या होता है, सॉलिड मास क्रिस्टलाइज हो जाता है। ए सॉलिड मास क्रिस्टलाइज आउट ऑन कूलिंग द ऑयल। उससे क्या होता है, जब इसको ग्रीन ऑयल को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, सॉलिड मास के क्रिस्टल। वो क्रिस्टल काहे कह के होते हैं, उसमें उन क्रिस्टलों में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उन क्रिस्टलों में होता है एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन और कार्बन। इट हैज एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, कार्बन, मतलब जो सॉलिड मास का क्रिस्टल बना था उसमें क्या है, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, कार्बोजोल। अब जो क्रिस्टल हैं उनको किससे रिएक्शन कराते हैं, सॉल्वेंट नेप्था से। क्रिस्टल आर ट्रीटमेंट विद सॉल्वेंट नेप्था से ट्रीटमेंट कराने पे नेप्थलीन जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में चली जाती है, सोल्यूशन में चली जाती है। नेप्थलीन गोज इनटू सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में नेप्थलीन गई है
उस सॉल्यूशन को इवापोरेट कर देते हैं। इवापोरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन फॉर्म क्रूड नेफ्थलीन। जो सॉल्यूशन में गई थी नेफ्थलीन, उसको इवापोरेट करने से क्या होता है, क्रूड नेफ्थलीन मिलती है। ठीक है, अब इस क्रूड नेफ्थलीन को इथेनॉल के साथ रिक्रिस्टलाइज करके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। इट इज प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ पिक्रेट फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, ये था आइसोलेशन ऑफ फिनांथ्रीन फ्रॉम कोल tar। ठीक है, कोल tar से कैसे हम फिनांथ्रीन को आइसोलेट कर सकते थे, ये एक पहला मेथड। दूसरा हावर्थ सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, नेफ्थलीन की रिएक्शन कराते हैं सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड से। इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सी नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है H प्लस में और ये माइनस में। इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होता है ये बॉन्ड, ये माइनस इस पे आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो H प्लस किस पे चला जाएगा, माइनस पे। तो ये क्या हो जाए, OH, ये वाला OH। और ये CO क्या है, ये पूरा CO। तो ये किस में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, COOH एसिड में। ठीक है, अब ये प्लस वाला पार्ट और ये CO पे जो प्लस है, C के पे प्लस है, ये प्लस इस माइनस से अटैच हो जाएगा, ये वाला। ये CO किससे अटैच हो गया, इससे, इंजीनियरिंग से। ठीक है, इस पे माइनस था, इस पे प्लस था, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। ZnHg प्लस HCl, मतलब जिंक एमोनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन का। तो क्या होगा, ये जो कीटोन ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। अब ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हीट कराएंगे। तो होगा क्या, जो एसिड का OH और इसका H आपस में रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकल जाएंगे और ये साइक्लाइज हो जाएगा। मतलब जो CO का C है, ये वाला C इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ये देखिए ये बॉन्ड। ठीक है, मतलब साइक्लाइज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, जिंक एमालगम प्लस HCl। तो ये कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। अब क्या करेंगे हम, एरोमेटाइजेशन कह लो या डिहाइड्रोजनेशन कर लो। किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में, प्लस हीट करेंगे। तो क्या होगा, ये H के रूप में निकल जाएगा, ये H के रूप में निकल जाएंगे। जब ये H निकलेंगे, दोनों आपस में H2 के रूप में निकलेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए। इसी तरीके से ये दोनों H जब H2 के रूप में निकलेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, ये बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया फिनांथ्रीन। अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं। थर्ड मेथड है पोस्टर सिंथेसिस। पोस्टर सिंथेसिस में क्या होता है, आर्थो नाइट्रो बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम फिनाइल एसीटेट। आर्थो नाइट्रो मतलब ये नाइट्रो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये बेंजीन है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन पे है, इसलिए आर्थो नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। ये सोडियम, ये वाला फिनाइल, ये एसीटेट CH2CO। इन दोनों के बीच रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बेंजील्डिहाइड का O, ठीक है, एल्डिहाइड का O और इसका एसीटेट का CH2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकलते हैं। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, वो होती है एस्टिक एसिड। किसके प्रेजेंस में होती है, एस्टिक एसिड। तो क्या होता है, इस C और इस CH के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये देखिए। साथ में क्या होता है, COONA, ये हाइड्रोलाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन कराते हैं, वो भी कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक एमालगम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है, ये NO2 कन्वर्ट हो जाता है अमीनो ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट जो बना है अमीनो ग्रुप, आपके इसकी रिएक्शन कौन सी कराएंगे, डाइजोटाइजेशन। मतलब डाई एजो क्यों को बोलते हैं, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन, तो वो इसमें हो जाएगा। ये देखें N2, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, N डबल बॉन्ड N, डाइजो फॉर्मेशन हो, डाइजो ग्रुप फॉर्मेशन होता है, इसलिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये कितने टेम्परेचर पे होती है, 0 से 5 डिग्री के बीच में। इसके लिए रिजेंट क्या होते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है, जब सोडियम नाइट्राइड सल्फ्यूरिक एसिड की इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2HSO4 में। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या, कौन सा, ये स्टेप कौन सी रिएक्शन के थ्रू होता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। रिजेंट क्या, सोडियम नाइट्राइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड।
तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2HSO4। जब इस कंपाउंड को हीट करते हैं कॉपर के साथ तो क्या होता है, N2 जो था वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है, और HSO4 क्या करता है, इस बेंजीन के H को लेके H2SO4 के रूप में निकल जाता है और इनके बीच बॉन्ड बन जाता है, मतलब ये कंपाउंड साइक्लाइज हो जाता है। ये देखें इनके बीच, ये और इन रिंग, ये दोनों रिंग के बीच में साइक्लाइज हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्या करता है, जो एसिड है, एसिड का COO ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है और आपका प्रोडक्ट फिनांथ्रीन। ठीक है, क्या बन गया, फिनांथ्रीन। मतलब COH का COO कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया तो क्या होगा, ये H इससे अटैच हो जाएगी और आपका फिनांथ्रीन बन जाएगा। ये था पोसर सिंथेसिस। नेक्स्ट है बोगार्ट कुक सिंथेसिस। बोगार्ट कुक में सिंथेसिस में क्या होता है, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन रिएक्शन करता है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। 1 ब्रोमो क्यों, ये देखिए 1 2, 1 पे क्या ब्रोमो और 2 पे क्या फिनाइल और इथेन ही हो गया, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम प्लस ईथर के प्रेजेंस में, ईथर सॉल्वेंट है तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट बनता है। ठीक है, क्या होता है, ये Mg यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है इन CH2Br के बीच में। ठीक है, ये ऐड हो, ये बन गया मैग्नीशियम 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 ब्रोमाइड इथेन फिनाइल डेरिवेटिव बन गया जाके। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये देखिए, ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम इनके बीच ऐड हो जाता है, ये कंपाउंड बन गया MgBr। ठीक है, MgBr CH2 MgBr। अब क्या होता है, ये साइक्लोहेक्सेन से रिएक्शन करता है। ठीक है, किससे करता है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से रिएक्शन करने के द्वारा ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये माइनस में, यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है प्लस माइनस में। ठीक है, जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट है वो टूटता है प्लस माइनस में, Mg पे प्लस आएगा, मेटल है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस किस पे अटैच हो जाएगा, प्लस से। ये देखिए, ये CH2, ये वाला CH2 ये है, ये CH2 किससे हो गया, इससे अटैच, ये। ठीक है, यहाँ से, और जो MgBr है, MgBr इससे अटैच हो जाएगा O से, ये देखिए OMgBr। ठीक है, समझ में आ गया। ये MgBr प्लस वाला किससे जाएगा, माइनस से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OMgBr। OMgBr, ये देखिए OMgBr, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, ये। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, यहाँ पे करेंगे। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, O माइनस Mg प्लस, यहाँ पे H प्लस OH, O माइनस से रिएक्ट कर गया, OH बन जाएगा, ये देखिए बन गया। और जो OH है वो Mg से रिएक्शन करेगा तो MgOH-Br। ठीक, बन गया। फिर ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये देखिए, तो H प्लस OH बनेगा, तो H प्लस क्या करेगा, O माइनस पे अटैक करेगा तो OH बन जाएगा, ये देखिए बन गया। और Mg पे OH करेगा तो ये MgOH-Br बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसकी रिएक्शन करेंगे हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, ये OH और ये H इसके पड़ोस वाले कार्बन से H ले लेगा, वाटर के रूप में निकाल देगा। ठीक है, वाटर के रूप में निकाल दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। वो कैसे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, इसे तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये तो प्लस माइनस वाटर के रूप में निकल जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस डबल बॉन्ड बना देंगे, ये बन गया। अब ये डबल बॉन्ड में शिफ्टिंग होगी, कैसे, इंटरमीडिएट बना है, इसको तोड़ो माइनस प्लस में और इसको तोड़ो दो H प्लस और ये माइनस, H प्लस क्या करेगा, इस माइनस पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चला जाएगा और ये प्लस ये माइनस साइक्लाइज हो जाएंगे, ये देखिए बॉन्ड बना लेंगे थ्रू साइक्लाइजेशन, ये बॉन्ड बना लेंगे और क्या हो जाएंगे, साइक्लाइज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सेलेनियम के साथ एरोमेटाइजेशन करेंगे, या सिंपल कह सकते हैं डिहाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन निकालेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन निकालेंगे, इस कार्बन से एक, इस कार्बन तो H2 के रूप में निकल जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ये H2 मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसी तरीके से ये H2 के रूप में निकलेगा यहाँ, तो कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3, 1 2 3।
ठीक है, ये तीन हो गए। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया फिनांथ्रीन। ये था आपका बोगर्ट कुक सिंथेसिस। नेक्स्ट है वर्धान सेनगुप्ता सिंथेसिस। वर्धान सेनगुप्ता सिंथेसिस में भी क्या है, किसकी से रिएक्शन होती है, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, किसके साथ, 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, ये है कंपाउंड। जब इसकी दोनों की रिएक्शन कराते हैं, इसका Br इसका H BR के रूप में निकल जाता है। ये SN2 रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में होती है, पोटेशियम। देखिए ये बेंजीन है, ये देखिए बेंजीन, ये CH2 मतलब इथेन, ये है। ये वाला COO C2H5 ये है, और कीटोन ये है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेनोन ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट KOH से पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में HCl, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये जो ईस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड, पहले कन्वर्ट होता है किसमें, एसिड में। देन हम हीट करते हैं थर्ड स्टेप में। हीट करने से क्या होता है, एसिड जो है, एसिड का CO वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। एसिड का पहले स्टेप में किससे क्या करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो इसके लिए कंसंट्रेट KOH लेते हैं और HCl लेते हैं। तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉरी ईस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। जो एसिड बनता है COOH, उसको हीट करते हैं थर्ड स्टेप में। तो हीट करने पे क्या होता है, COO जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, और H जो है वो डायरेक्ट अटैच हो जाती है, ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कंपाउंड बना है उसको हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इस कीटोन का रिडक्शन करके, किसके प्रेजेंस में, सोडियम प्लस मॉइस्ट ईथर रिडक्शन करते हैं, जो कीटोन होता है कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कंपाउंड बना है उसको साइक्लाइज कर, किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 साइक्लाइज करते हैं। तो इस क्या करता है, EHOH दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकल जाते हैं, और ये साइक्लाइज हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, ये साइक्लाइज हो गया, मतलब इनके बीच बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, एरोमेटाइजेशन, किसके प्रेजेंस में, सेलेनियम के प्रेजेंस। तो क्या होती है, सिंपल हाइड्रोजन निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ये इसी तरीके से इनके बीच निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड बना, इसकी तरीके से इनके बीच निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे और 3 डबल बॉन्ड नए बन जाएंगे। ठीक है, ये था, और फाइनल प्रोडक्ट फिनांथ्रीन बन जाएगा। ये था आपका कौन सा मेथड था, देखिए, वर्धान सेनगुप्ता सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम डाइफिनाइल। जब हम डाइफिनाइल को एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करा, डाइफिनाइल का, डाइफिनाइल प्लस एसिटाइलिन की वेपर फॉर्म रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं, तब क्या होता है, फिनांथ्रीन बनती है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे, डाइफिनाइल का जो H है ये रिमूव हो जाता है, किसके रूप में, H2 के रूप में, और यहाँ पे जो एसिटाइलिन है वो ऐड हो जाती है यहाँ पे, ये देखिए ऐड हो गई। ठीक है, ये इसका जो एक बॉन्ड टूटेगा, इसका एक बॉन्ड टूट के इससे ऐड कर देगा। ठीक है, मतलब जब डाइफिनाइल प्लस एसिटाइलिन की वेपर फॉर्म रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं तो फिनांथ्रीन प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, सिंपल क्या है, एसिटाइलिन का डबल और ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, वो बॉन्ड क्या करेगा, इनसे जुड़ जाएगा। लास्ट स्टेप है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आर्थोफिनाइलिन ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल के रिएक्शन कराते हैं सोडियम के 4 मॉलिक्यूल से। तो क्या होता है, देखिए इसमें इस तरीके से सोडियम के 4 मॉलिक्यूल और ब्रोमीन के ये 4 आपस में रिएक्शन करके निकल जाते हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो ये वाला है, और इनके बीच में बनता है वो ये है। फिर क्या करते हैं, हम एरोमेटाइजेशन कर देते हैं, या कह सकते हो डीहाइड्रोजनेशन, या सिंपल कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ये इसके रूप में, ये, और इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाता है ये वाला। तो फाइनली प्रोडक्ट फिनांथ्रीन बन जाता है।
थैंक यू।